शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, गौरी मैया की जय। नमस्कार मित्रों, रोजाना की तरह आज फिर हम आपके समक्ष एक नई कथा के साथ उपस्थित हैं। कथा का शीर्षक है मंगल गौरी व्रत कथा। मंगल गौरी व्रत कथा कैसे किया जाता है, कैसे गौरी मैया की पूजन किया जाता है और कैसे उसका उद्यापन किया जाता है, ये पूरी कथा हम आपके समक्ष लेके उपस्थित हैं। बहुत अच्छी कथा है और आप इस कथा को शुरू से अंत तक सुने। बहुत लाभकारी कथा है और इसी का अनुसरण करें, आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। मित्रों, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करना ना भूलें, जिसलिए हम जान पाएँ आप कहां से हैं। तो मित्रों, ये मंगल गौरी व्रत कथा के बहुत फायदे हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आते हैं सभी व्रत मंगल गौरी व्रत कहलाते हैं। यह व्रत मंगलवार को रखे जाने के कारण मंगला गौरी व्रत कहलाते हैं। हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास भगवान शिव और माता गौरी को समर्पित होता है। स्त्री द्वारा श्रावण मास के दौरान व्रत करने का संकल्प लेती है। यह भी श्रावण मास के आरंभ से अगले 16 सप्ताह व्रत करने का संकल्प लेते हैं। मंगल गौरी व्रत केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। स्त्रियां मुख्यतः नवविवाहित स्त्रियां सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु इस व्रत को करती हैं। मंगल गौरी, अब हम आपको बताएंगे मंगल गौरी व्रत कथा की विधि कि कैसे किया जाना चाहिए। क्या देखिए, हम अगर कोई कथा करने जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, अगर उसकी विधि नहीं पता है, हम उसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसका पुण्य हमको नहीं मिलता है। इसलिए एकदम विधिवत विधि पूर्वक करना चाहिए। प्रातः नहा धोकर एक चौकी पर सफ़ेद लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। सफ़ेद कपड़ा पर चावल से नवग्रह बनाते हैं तथा लाल कपड़े पर गेहूं से षोडश, चौकी के एक तरफ चावल व फूल रखकर कलश स्थापित करते हैं। कलश में जल रखे हैं। आटा का चौमुखी दीपक बनाकर 16 तार की 4 बत्तियां डालकर जलाते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। पूजन करके जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा, दक्षिणा चढ़ाते हैं। इसके बाद कलश का पूजन गणेश पूजन की तरह किया जाता है। फिर नवग्रह तथा षोडश माता की पूजा करके सारा चढ़ावा ब्राह्मण को दे देते हैं। इसके बाद मिट्टी की मंगला गौरी बनाकर उन्हें जल, दूध, दही आदि से स्नान करवाकर वस्त्र पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल लगाते हैं। 16 प्रकार के फूल, पत्ते, माला चढ़ाते हैं। 5 प्रकार के 16 मेवा, सुपारी, लौंग, मेथी, मेहंदी, सीसा, कंघी व चूड़ियाँ चढ़ाते हैं। कथा सुनकर सासू जी के पांव छूकर एक समय एक अन्न खाने का विधान है। अगले दिन मंगला गौरी का विसर्जन करने के बाद भोजन करते हैं। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मंगला गौरी व्रत कथा। मंगला गौरी व्रत कथा के साथ एक कथा संबंध भी बताया जाता है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में धर्मपाल नामक एक सेठ अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे होता है। उसके जीवन में उसे धन वैभव की कोई कमी ना थी, किंतु उसके केवल एक ही बात सताती थी जो उसके दुख का कारण बनी थी। उसे कोई संतान नहीं थी,
जिसके लिए वह खूब पूजा पाठ और दान पुण्य भी किया करता था। उसके इस अच्छे कार्यों से प्रसन्न हो भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन पुत्र की आयु अधिक नहीं थी। ज्योतिषियों के अनुसार उसका पुत्र 16वें वर्ष में सांप के डसने से मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। अपने पुत्र की कम आयु जानकर उसके पिता को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता है। अतरु उस सेठ से सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया और कुछ समय पश्चात अपने पुत्र का विवाह एक योग्य संस्कारी कन्या से कर दिया। सौभाग्य से कन्या की माता सदैव मंगला गौरी व्रत का पूजन किया करती थी। अतरु इस व्रत से प्रभाव से उत्पन्न कन्या को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप सेठ की पुत्र के दीर्घायु प्राप्त हुई और सुख शांति से दोनों जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस कहानी से आपको पता चलता है कि मंगला गौरी व्रत करने से क्या फायदे हैं। अब हम आपको उसके उद्यापन के बारे में बताएंगे। श्रावण माह के मंगलवार का व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में खाना वर्जित है। मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से करानी चाहिए। एक चौकी के 4 कोने पर केले के 4 थंब लगाकर मंडप पर एक ओढ़नी बांधनी चाहिए। कलश पर कटोरी रखकर उसमें मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। साड़ी नत्थ व सुहाग की सभी वस्तुएं रखनी चाहिए। हवन के उपरांत कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू रुपया व साड़ी सासू जी को देकर उनके पैर छूने चाहिए। पूजे कराने वाले पंडित को भी भोजन कराकर धोती और अंगोछा देना चाहिए। अगले दिन 16 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराकर धोती अंगोछा तथा ब्राह्मणियों को सुहाग पिटारी देना चाहिए। सुहाग पिटारी में सुहाग का सामान व साड़ी होती है। इतना सब करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। मंगल गौरी व्रत कथा समाप्त हुई। मित्रों, इस कथा को कोई जो भी व्यक्ति ध्यान पूर्वक विधि विधान पूर्वक करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सुख शांति और संपन्नता उसके घर में वास करती है। तो मित्रों, इस कथा को एकदम विधिवत पूर्वक करना चाहिए और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस कहानी को शेयर जरूर करें आप लोग। सावन के महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार को मां मंगला गौरी का व्रत रखकर महिलाएं व कुंवारी कन्याएं अपने बेहतर दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। इसको करने से विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्यवती पाती हैं। वहीं कुंवारी कन्याओं में को उत्तम व योग्य वर प्राप्त होता है। साथ ही कन्याओं के विवाह में आने वाली सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। पौराणिक कहानियों का मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत कथा में बताया जाता है कि प्राचीन काल में एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण वे दोनों अक्सर दुखी रहा करते थे। कहा जाता है कि कुछ समय के बाद ईश्वर के कृपा से एक अल्पायु संतान की प्राप्ति हो गई, लेकिन उसकी अल्पायु की चिंता परिवार को सताने लगी। केवल 16 वर्ष की आयु में उसकी सर्प काटने से मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि कुछ ऐसे देव संयोग बना कि उनकी मृत्यु से पहले उनकी शादी करवा दी गई थी। 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले उसकी जिस कन्या से शादी हुई थी वो कन्या कई सालों से माता मंगला गौरी
व्रत किया करती थी। उस व्रत को करते करते उसने माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि वह कभी भी विधवा नहीं होगी। इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल के बेटे को जीवन दान मिला और बहू को अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद उसका पति लगभग 100 वर्ष की लंबी आयु वाला हो गया। तभी ही मां मंगला गौरी की व्रत की शुरुआत कही जाती है। धार्मिक मान्यताओं से इस व्रत को करने वाली महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में आके जय श्री राम का एक बार नारा लगाएं।